बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात शशम के सबक नंबर 10 मेरा वतन की मश्क का बकिया हिस्सा करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि गलत फ़िक्रें दुरुस्त कर सकें, साबकों और लाहकों की मदद से अल्फाज साजी कर सकें। तो प्यारे बच्चों, सबक शुरू करने से पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी, साबके और लाहके से क्या मुराद है? वो हर्फ या इलामत जो किसी लफ्ज़ से पहले लगा दी जाए और नया अल्फाज बने उसे साबका कहते हैं। वो हर्फ या अलामत जो किसी भी लफ्ज़ के बाद लगा दी जाए और उसके मानी बदल जाएं उसको लाहका कहते हैं। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है जी। तो आइए चलते हैं मश्क की सरगर्मी की जानिब। आज जो सरगर्मी हम करने जा रहे हैं वो है ज़ुबान सीखें। ज़ुबान सीखें में साबके और लाहके। साबका वो लफ्ज़ या अलामत जिसको किसी लफ्ज़ के शुरू में लगाने से एक नया बामानी लफ्ज़ बन जाए उसे साबका कहते हैं। जैसे अदब से लफ्ज़ बाअदब बनता है, अन से लफ्ज़ अनजान बनता है। इन अल्फाज में बा और अन साबके हैं। लाहके क्या होते हैं? जिस लफ्ज़ या अलामत को किसी लफ्ज़ के आखिर में लगाने से एक नया बामानी लफ्ज़ बन जाए उसे लाहका कहते हैं। जैसे इस्लाम से इस्लाम आबाद, पसंद से अमन पसंद बनता है। इन अल्फाज में आबाद और पसंद लाहके हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास जो सवाल है करने के लिए वो है साबकों की मदद से चार चार अल्फाज बनाएं। साबके हैं हमारे पास अन और बुलंद। इनसे हमने अल्फाज बनाने हैं। अन साबका है, इसके बाद हम एक और लफ्ज़ लगाएंगे और नया लफ्ज़ बनाएंगे। अन के बाद मोल लगाने से अनमोल, अन के साथ मिट लगाने से अनमिट, अनजान और अनथक। इसके बाद हमारे पास है बुलंद। बुलंद के साथ हम बनाएंगे अल्फाज नए। बुलंद ख्याल, बुलंद के साथ हमने लफ्ज़ लगा दिया ख्याल, तो ये एक नया लफ्ज़ बन गया बुलंद ख्याल। बुलंद मर्तबा, बुलंद बख्त और बुलंद हौसला, ये हैं साबके। अब हमारे पास है लाहके। लाहके कैसे बनाने हैं? किसी भी लफ्ज़ के बाद एक नए लफ्ज़ का या नई अलामत का इजाफा करने से हमारे पास एक नया लफ्ज़ बन जाता है जो बामानी होता है, उसको हम कहते हैं लाहका। अब हमारे पास लाहके हैं ख़वां और नुमा। इनके साथ हमने अल्फाज बनाने हैं। सबसे पहले हम ख़वां के साथ अल्फाज बनाएंगे। सना ख़ां, दस्तर ख़ां, नात ख़ां और गज़ल ख़ां। अब हम नुमा लाहके के साथ अल्फाज बनाएंगे। रहनुमा, खुशनुमा और बदनुमा। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि अब आपको साबके और लाहके में फ़र्क करना आ गया होगा और अब आप बड़ी आसानी से इनसे नए अल्फाज भी बना सकते हैं। प्यारे बच्चों, अगली सरगर्मी जो हमारे पास है करने के लिए वो है दर्ज झेल जुमले दुरुस्त करके दोबारा लिखें। फ़िक्रात गलत दिए गए हैं, आपने इनको दुरुस्त करके लिखना है। और आप ये ज़हन में रखिएगा कि जब गलत फ़िक्रात होते हैं तो उनमें बाज़ औक़ात मुज़क्कर और मुअन्नस की यानी कि तज़कीर और तानीस की गलती होती है, बाज़ औक़ात इसम वाहिद और जमा की गलती होती है और बाज़ औक़ात इमला की गलती भी होती है। तो आइए देखते हैं ये जुमले और फिर इनको दुरुस्त करते हैं। पहला जुमला है, ये सारा अखबारात ताज़ा है। अब यहाँ पर अखबारात जमा है, इसके साथ सारा नहीं आएगा बल्कि सारे आएगा। और इसके साथ साथ जब अखबारात जमा है तो हम यहाँ पर है नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पर हैं लगाएंगे क्योंकि जमा के साथ हैं का सीगा आएगा। तो हम इसको किस तरह से दुरुस्त करेंगे? ये सारे अखबारात ताज़ा हैं। अगले जुमले में है छांगा मांगा का जंगल बहुत घना है। अब इस जुमले में जंगल
तो वाहिद है, जबकि यहाँ पर सीगा जो है वो हमने हैं का इस्तेमाल किया है। तो इसको हम किस तरह से दुरुस्त करेंगे? छांगा मांगा का जंगल बहुत घना है। अगले फिक्रे में देखें, हिमालय की चोटियाँ बर्फ से ढकी रहती हैं। अब यहाँ पर हमारे पास है चोटियाँ, जबकि यहाँ पर हमारे पास है का सीगा इस्तेमाल किया गया है। तो हम इसको किस तरह से दुरुस्त करेंगे? हिमालय की चोटियाँ बर्फ से ढकी रहती हैं। अगला फिक्रा है, बेटे की मौत का सदमा बहुत गहरा है। इस जुमले में लफ्ज़ सदमा वाहिद है, जबकि सीगा इस्तेमाल किया गया है का। तो दुरुस्त हम किस तरह से करेंगे? इस जुमले में सदमा वाहिद है, जबकि जमा का सीगा इस्तेमाल करते हुए हैं का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। तो इस जुमले को हम किस तरह से दुरुस्त करेंगे? बेटे की मौत का सदमा बहुत गहरा है। अगला जुमला है हमारे पास, दोस्तों के साथ मेरा ताल्लुक़ बहुत अच्छे हैं। अब यहाँ पर मेरा ताल्लुक़ तो वाहिद है, जबकि यहाँ पर हैं जमा का सीगा इस्तेमाल किया गया है। तो इस जुमले को हम दुरुस्त करेंगे इस तरह से, दोस्तों के साथ मेरे ताल्लुक़ बहुत अच्छे हैं। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।